देख रहे हैं एसडीएन न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। देश भर से घूमकर लौटे मरीजों को मिली पूर्णिया में राहत। बिना ऑपरेशन के घुटने का सफल इलाज। खुद से डॉक्टर वीरेश ने निकाला नुस्खा, जिसे कहीं नहीं मिली कामयाबी उन्हें पैर पर चलने में किया कामयाब। पूर्णिया में चला रहे गोविंद मेटाबॉलिक अस्पताल, फोर्टिस, एम्स व अपोलो जैसे अस्पताल ने घुटना बदलने की दी थी सलाह। डॉक्टर वीरेश ने बिना ऑपरेशन कर दिया इलाज। मरीजों ने भी माना यहां मिल रहा है फायदा। अभी हमारे समाज में लगभग 30% लोग घुटनों की समस्या से पीड़ित हैं। घुटनों का दर्द मतलब अर्थराइटिस। और अभी तक इसका एक ही उपाय बताया जाता है लास्ट में कि शुरू में स्टार्टिंग में आप पेन किलर खाइए, इंजेक्शन से पानी निकलवाइए, लेकिन वो भी इलाज सक्सेसफुल नहीं होता है। अंत में घुटना बदलने की सलाह दी जाती है और घुटना बदल के भी हम वापस उसको 10 में से 6 लोगों का नी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। और वो भी 5 से 10 साल के लिए ही, अगर जिन लोगों का सक्सेसफुल भी रहा तो 5 से 10 साल के लिए होता है। उसके बाद हमें समझिए कि व्हील चेयर में बैठकर ही एक आदमी घुमाने के लिए होता है, ठीक है। बस हमें दर्द नहीं होता, ये फील होता है, लेकिन हम चल फिर नहीं सकते। इसके लिए हमने एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की कि अब हम वापस फिर से कार्टिलेज को रिजनरेट कर रहे हैं। अब हम जो समस्या मेन थी घुटनों की दर्द की, अर्थराइटिस की, ठीक है, तो उसमें कार्टिलेज घिस जाता था, कार्टिलेज खत्म हो जाता था। लेकिन अब हम कार्टिलेज को फिर से रिजनरेट करवा रहे हैं और इससे घुटना पूर्णतः क्रियाशील हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। हम नॉर्मली चल सकते हैं, बैठ सकते हैं, बिना दर्द के अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें ना हमें कोई ऑपरेशन करना होता है, ना ही कोई इंजेक्शन देना होता है। जो मेडिसिन है वो हम मशीन से डायरेक्ट जॉइंट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इससे होता है कि पेशेंट को हम टैबलेट मेडिसिन नहीं खिला रहे हैं तो उनके लीवर किडनी पे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है, बिकॉज हम जो है सीधा जॉइंट के अंदर मेडिसिन मशीन से ही डाल रहे हैं। हमारी बनाई हुई मेडिसिन है जो कि हम जॉइंट के अंदर देते हैं, तो उसे जो डिजेनरेशन हो रहा होता है हम उसे पहले रोकते हैं, क्योंकि अर्थराइटिस होने का एक प्रमुख कारण है डिजेनरेशन, कार्टिलेज डिजेनरेशन। वो डिजेनरेशन को रोकते हैं, फिर उसको कार्टिलेज को रिजनरेट करवाते हैं अपने तरीके से। ये हमारी अपनी ऊपर से हमने कॉलेज लाइफ से हमने देखा था कि मैक्सिमम पेशेंट हमारे पास आ रहे थे घुटनों के दर्द से, और हम हमारे जो भी प्रोफेसर थे, जो कि लेक्चर थे, वो हमें बताया करते थे कि इनका कोई इलाज नहीं है, इनको घुटना बदलवानी पड़े, वो भी 5 से 10 साल के लिए। अदरवाइज वो इंसान सिर्फ चेयर पर बैठकर एक आदमी घुमाएगा और वो घूम सकता है। इसलिए हम लोग कॉलेज टाइम से ही पूर्णतः एक्टिव थे इस काम के प्रति, कोई किसी तरीके से घुटने को सही किया जाए। तो मेन समस्या आ रही थी कार्टिलेज रिजनरेट नहीं हो रहा था, तो फिर हमने कार्टिलेज की रिजनरेशन के लिए तरीका ढूंढा। उसमें जो मेडिसिन देनी होती है वो हम जॉइंट के अंदर डालते हैं और सबसे पहले डिजेनरेशन रोकते हैं। जो कार्टिलेज घिस रहा है उसको रोकते हैं, उसके बाद फिर हम उसको रिजनरेट करवा पाते हैं। अच्छा, ये जो बीमारी खासतौर पे घुटने की होती है, इसका मुख्य कारण क्या होता है? किस तरह के पेशेंट्स, मतलब किस तरह के लोगों को ये बीमारी होती है? अभी आज के समय में समझिए कि सबको ये बीमारी हो रही है। रीज़न ये है कि हम तो टेबल चेयर वर्क करते हैं, फिजिकल वर्क कम करते हैं, और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम जो खा रहे हैं, जितनी फसलें हैं वो खाद और यूरिया के बिना उपजाई नहीं जाती हैं, ठीक है। तो वो हमारे जॉइंट में जाकर डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से डेड सेल्स का लेयर आ जाता है और फिर वो जो कार्टिलेज को न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, फिर वो सॉलिड स्टेट में आ जाता है और वो फिर वो घिसना चालू हो जाता है। मतलब वो डिजेनरेशन पूरी लाइफ चलता रहता है, लेकिन वो डिजेनरेशन बंद हो जाता है, तो फिर से नया कार्टिलेज बनना बंद हो गया, तो जो कार्टिलेज बचा वो घिसता चला जाता है, धीरे धीरे जॉइंट डैमेज हो जाता है। अच्छा, इस बीमारी से बचाव के कोई उपाय जो लोग डेली लाइफ में यूज़ कर सकें? बिल्कुल, आप रेशेदार चीज़ों का सेवन करें, खाने में फल का, सलाद का सेवन करें, संतरा आप खा सकते हैं। मतलब रेशेदार चीज़ें हमें खाने में शामिल करनी है, वो हमारे कार्टिलेज को बढ़ाने में मदद करेंगे शरीर को। घुटना बदलवाने में जो खर्च आता है वो हमारे उसकी तुलना में हम जो घुटना को ठीक करते हैं सिर्फ 10% खर्च में ठीक करते हैं, नहीं के बराबर, क्योंकि मेडिसिन का हम यूज़ करते नहीं हैं, ना ही एक्स्ट्रा कोई जांच करवाते हैं। हम बस जो थोड़ा मेडिसिन डालते हैं जॉइंट के अंदर अपने अल्ट्रासोनिक मशीन से, उसमें बहुत ही कम खर्च आता है। जहाँ घुटना बदलवाने में पूरी प्रोसेस में 6 महीने के अंदर किसी भी इंसान का 5 लाख रुपये तक खर्च आ जाता है दोनों घुटनों का। हम यहाँ 50,000 रुपये से भी कम में सही करके भेज रहे हैं जिनका 100% कार्टिलेज डैमेज है, और जिनका कार्टिलेज 20% 30% कम डैमेज है
वो 10-15 हज़ार में ठीक होकर चले जाते हैं, ज़िंदगी भर गठिया से मुक्त हो जाते हैं। तो 2-3 महीने में यदि आपका 10,000 रुपये खर्च हो रहा है तो बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा भी हमने आम लोगों के लिए जो APL BPL कार्ड वाले लोग हैं उनको हम रविवार को निःशुल्क देखते हैं, और बाकी दिन भी या तो आप गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे हों या आपकी एज 60+ है, जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, तो उन लोगों को हम 50% छूट देते हैं अपनी फीस में भी। 60% जी, ये हम छूट देते हैं ताकि सभी लोगों को ये सुविधाएँ मिल सकें जी। अच्छा, आपके यहाँ दूर से भी पेशेंट्स आते हैं जी। पूर्णिया के अलावा कौन-कौन से जगह से आते हैं? नेपाल से आते हैं, बर्मा से आते हैं, भूटान से भी आए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र से पेशेंट आते हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद से पेशेंट ठीक होकर गया हमारे पास से। राजस्थान से कई सारे आए हैं, गुड़गांव से आते हैं। जिस टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये हमारे सीमांचल या बिहार में बिल्कुल। नया है? इसके अलावा एक बात और बता दूं, हमारा एक ऑफिशियल पेज है मेरे नाम से, डॉक्टर वीरेश कुमार नाम से। उस पर आउट ऑफ इंडिया जो है फ्रांस से भी अपॉइंटमेंट ले रखा है लोगों ने, USA से भी। थोड़ा हम इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि अदर कंट्री के लोग आए तो वो अच्छे से रह सके। हमारे पास अभी वो कैंटीन वगैरह का सिस्टम नहीं है, ठीक है, तो वो सिस्टम डेवलप कर रहे हैं धीरे धीरे। फिर आउट ऑफ इंडिया भी लोग हमारे इंडिया आएंगे, इंडिया में बिहार आएंगे और बिहार के पूर्णिया में आके ट्रीटमेंट करवा कर जाएंगे। और ऐसा ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग आएंगे। 30% लोग सफरिंग कर रहे हैं जिनकी एज 50+ है, लगभग 30% लोग घुटने के दर्द की समस्या से पीड़ित हैं। तो हमको 18 पहले एक जंघा घुटना में कितने साल से है बीमारी? लगभग 20 साल हो गया। 18-20 साल से आप परेशान है? हाँ। तो ये कहाँ आप ट्रीटमेंट कराए हैं? पहले तो लोकल में कराए, सहरसा कराए अब्दुल कलाम से, हड्डी वाला डॉक्टर से। इसके बाद कराए पूर्णिया 3-4 डॉक्टर से। इसके बाद भागलपुर पर 7.5 साल चले गए। वहाँ छोटे लाल एक ठो डॉक्टर है, उसको हम फीस दे के बताए सब कुछ, तो वो बोला हम ठीक कर देंगे। और ये सब कैसे, हम डायबिटीज पेशेंट हैं तो आप कैसे ठीक कीजिए? तो आपका ये हमको तो टेबल पर रखा हुआ था घुटना का, और ये पूरे आपको बदलना होगा। अच्छा, आप यहाँ से पहले कहाँ इलाज करा रहे थे? इधर 1-2 साल से कहीं नहीं इलाज कराए, छोड़ दिए। उससे पहले छोटा इलाज कर रहे हैं ना, छोटे लाल भागलपुर में। उससे पहले एम्स में भी आपने इलाज कराया? एम्स में तो आज 8 साल हो गया। 8 साल 9 साल हो गया। कोई इम्प्रूवमेंट मिला वहाँ? नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। यहाँ इम्प्रूवमेंट है कि? हाँ, यहाँ इम्प्रूवमेंट। कितने दिनों से यहाँ पर है आप? हम यहाँ 21 रोज से। कितना फायदा मिला यहाँ पर? लगभग 4 आना फायदा मिला है। हाँ, उम्मीद है कि पूरा 16 आना हो जाएगा। तो इसलिए कि आशा है जरूर हमको, जब 4 आना मिला तो जरूर मिलेगा। आपको जानकारी कैसे मिली है डॉक्टर साहब के बारे में? एक तो हमारे गांव का हमारा भतीजा मास्टर है, इधर कर रहा है, तो वही अपना सास पे लेके यहाँ आए, उससे आपको जानकारी मिली। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम मधेपुरा जिला मुरलीगंज थाना। इससे पहले ट्रीटमेंट आपका कहाँ चल रहा था? इससे पहले तो 1 ईयर से दिल्ली एम्स से चल रहा था। एम्स से वहाँ कुछ बेनिफिट मिला? नहीं, बेनिफिट तो नहीं, बस चल फिर पा रहे हैं, बस यही इतना यहाँ ही। कितने लेकिन दिन? पेन किलर खाना पड़ता था, वहाँ से डॉक्टर बोले थे क्या कि मतलब पेन किलर का ज़रूरत होगा तो खाना, तो 2 दिन में हमको ज़रूरत हो जाता है पेन किलर का। अभी तो यहाँ पे हम 8 दिन 10 दिन हो गया है यहाँ कैसा इम्प्रूवमेंट? ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो पेन किलर अभी तक नहीं खाया है। पेन किलर के चल फिर रहे हैं अच्छे से। अच्छे से जी। उम्मीद है ठीक हो जाने जी, की। तो बैठ भी नहीं पाते थे हम, फालतू में तो बैठ नहीं पाते थे, अभी तो नहीं हो पाया। लेकिन कहाँ से रहने वाली हैं आप? काजा बने पड़ते।
आपका ट्रीटमेंट कहाँ से चल रहा था? अभी तो छोड़े हुए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा तो यहाँ का मालूम हुआ कि ना हॉस्पिटल में ठीक करते हैं, तो यहाँ आ गए थे गोविंद हॉस्पिटल। उसके बाद यहाँ आए हैं तो कुछ हमको रिलीफ लग रहा है। अच्छा, आप कौन से मतलब कहाँ से इलाज करवाए हैं? वो हम पहले गए थे अपोलो, उसके बाद फोर्टिस, उसके बाद अभी हम 1 साल पहले नारायणा में दिखाए हैं। अच्छा, मतलब बड़े बड़े संस्थानों में दिखाए, वहाँ कोई फ़ायदा नहीं मिला? कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ फ़ायदा मिल रहा है आपको? यहाँ फायदा। कितने दिनों से ट्रीटमेंट चल रहा है आपका? करीब 2 महीना होने चला। तो कितना फ़ायदा मिला है? बहुत फ़ायदा है। बहुत फ़ायदा है। कहाँ से हैं आप? हम पूर्णिया से हैं और हर्षा होटल के पास हैं। क्या नाम है आपका? मीरा सिंह। कैसे मिली थी जानकारी इस हॉस्पिटल के बारे में? वहीं पास में ही मोहल्ला से कोई आते थे, वही बताएं कि वहाँ जाइए, वहाँ ठीक हो जाएगा। इलाज तो नहीं करवाए, समझे, दिखाए सिर्फ। वो लोग बोले क्या ये तो ठीक नहीं होगा। हड्डी का डॉक्टर को दिखाए थे, एक्सरे रिपोर्ट देखे वो बोले क्या ये तो ठीक होने वाला नहीं है। उसके बाद फिर मन को विश्वास नहीं हुआ, हम गए कलकत्ता। मेरा लड़का लोग कलकत्ता ले गया हमको, वहाँ भी जो डॉक्टर दिखे ना बोले आपको बहुत लेट कर दी और पहले आती तो आपको सही हो जाता। फिर भी दवाई लिखे और बोले क्या 10 दिन आप फिजियोथेरेपी करवा के देखिए क्या इम्प्रूवमेंट होता है। और फिर हमसे मिली थी, तो संजोग से हम इनके पास पहुँचे लाइन बाजार। तो ये हमको आश्वासन दिए कि आप घबराइए नहीं आंटी, आपको हम कंप्लीट ठीक कर देंगे, टाइम लगेगा लेकिन आपको हम ठीक कर देंगे। तो आस्ते आस्ते कंप्लीट ठीक हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए ये बीमारी ऐसा है ना कि कुछ न कुछ तो आपको 6 महीना में, साल भर में फिर करना ही पड़ेगा। लेकिन जो हम परेशान थे जिसके कारण उठ बैठ नहीं सकते से, पैर मेरा मोड़ा नहीं जाता था, ये सब सही हो गया। कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम तो यहीं पूर्णिया की हैं।